हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस के सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज का क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता है। ऑप्शन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यादेश दिया गया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमत, भारत के संविधान में निर्धारित, या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। जिनको आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। आंसर होगा डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकालीन, राष्ट्रपति का महाभियोग, मौलिक कर्तव्य, वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? आंसर होगा बी, राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया? 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1975 या 2 अक्टूबर 1952। पंचायत का उद्घाटन आंसर होगा बी, 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत का उद्घाटन किया। पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन कब हुआ? 2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस एक्ट का अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? रॉलेट एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या विनिमय अधिनियम। आंसर होगा ए, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट 1919 अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? क्रिमियन का युद्ध, प्रथम बाल्कन युद्ध, या सेडान का युद्ध, या सेडोवा का युद्ध? कौन से युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? आंसर होगा सी, सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध, जो कि 1870 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाद्री। हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? लघु हिमालय, ब्रह्मा हिमालय, ट्रांस हिमालय या ग्रेटर हिमालय? हिमाद्री नाम का किसके लिए प्रयुक्त होता है? आंसर होगा डी, ग्रेटर हिमालय। क्या है? ग्रेटर हिमालय के लिए हिमाद्री नाम के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? मौद्रिक नीति का निर्धारण, रुपए के मूल्य का निर्धारण, या करेंसी का मुद्रीकरण, या व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव? कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? आरबीआई का नहीं है। आंसर होगा बी, रुपए के मूल्य का निर्धारण। रुपए के मूल्य का निर्धारण ये आरबीआई का नहीं है। ये कार्य आरबीआई का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है?
राजनीतिक दल, मजबूत नौकरशाही या राजनीति में धन का प्रयोग या देश का विशाल आकार लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आंसर होगा सी, राजनीति में धन का प्रयोग। राजनीतिक में धन का प्रयोग लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? K2, माउंट आबू, कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट? कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? आंसर होगा ए, K2। कौन सा? K2 सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या छठी पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी विकास केंद्र उपागम? आंसर होगा सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन से पंचवर्षीय योजना में? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाती है लेकिन स्तर नहीं? वी.डी. सावरकर, M.A. जिन्ना, ज्योति फुलवा या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर? किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं? आंसर होगा डी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 के चुनावों में जनता पार्टी का नारा था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, हरित क्रांति, लोकतंत्र बचाओ या गरीबी हटाओ? 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का क्या नारा था? आंसर होगा सी, लोकतंत्र बचाओ। क्या नारा था? लोकतंत्र बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? 15 दिन, 25 दिन, 30 दिन या 14 दिन? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? आंसर होगा 14 दिन। कितने दिन तक? 14 दिन तक रोक सकती है अपने पास। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था कुषाणों द्वारा, सल्तनत के सुल्तानों द्वारा, गुप्तों द्वारा या मुगलों द्वारा? सुर्खी का प्रारंभ हुआ था किसके द्वारा हुआ था? सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था सुर्खी का प्रारंभ? कुषाणों द्वारा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना या उपयुक्त सभी? आंसर होगा सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। आंसर होगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 131, 78, 84 या 47? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? आंसर होगा 84। कितने सीट आरक्षित है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? एग मार्क, ISI मार्क या हॉल मार्क या ये सभी? भारत कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? एग मार्क है। क्या है? एग मार्क। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7, 9, 5, 6। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। कितने मौलिक प्रदान प्राप्त किए गए थे? 7। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? 1 या 2 या 1 और 3 या न तो 1 और न ही 2? यहाँ 2 होगा, 2। 1 और 2 या न तो 1 और न ही 2? कौन सा कथन सही है, असत्य है? आंसर होगा डी, न तो 1 और न ही 2। कौन सा कथन असत्य है? न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों की अनुमति प्रदान करता है सरकार के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने की, विधानसभा की कार्यवाही देखने की, सरकार क्या कर रही है, चुनावों में भाग लेने की। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों की अनुमति प्रदान करता है। आंसर होगा सी, सरकार क्या कर रही है। सरकार क्या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे? अब्बुर रस्मद, संत इमादुद्दीन कलंदर, मोहम्मद गौस या अली मोहम्मद शाह अजामी बादी। प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? आंसर होगा डी, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। कौन है? अली मोहम्मद शाह। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? CSP द्वारा, PDS द्वारा, FCI द्वारा या MSSO द्वारा? किसके द्वारा संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा ए, CPSP द्वारा। किसके द्वारा? CACP द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। समुद्री ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा या बायोगैस? आंसर होगा कोयला। कोयला। आंसर क्या होगा? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? गोवा तथा तिरुवनंतपुरम, तूतीकोरिन तथा पुडुचेरी, मुंबई तथा गोवा या गोवा तथा दमन? किसके बीच स्थित है कोंकण तट? आंसर होगा डी, गोवा तथा दमन के बीच। गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 28 से 29 में, अनुच्छेद 29 से 30 में या अनुच्छेद 30 और 31 में या अनुच्छेद 28, 29 और 30 में? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद में?
आंसर होगा बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्वचालित अलवनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव या दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप? कहाँ पर संयंत्र पर कार्य कर रहा है? आंसर होगा बी, लक्षद्वीप। कहाँ? लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए सुशासन में अधिक कर एकत्रित करना, राजनीतिक दलों को धन न देना या सरकार को और अधिक शक्तियां प्रदान करना। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध क्या चीज पर होना चाहिए? आंसर होगा ए, सुशासन पर। क्या चीज पर? सुशासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? पश्चिमी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट या दक्षिणी भारत? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? आंसर होगा बी, उत्तर पूर्वी भारत। कहाँ की जाती है? उत्तर पूर्वी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? नांगल, दुर्गापुर, कामरूप या बरौनी? आंसर होगा कानपुर। क्या है? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प का चुने। विमेलित विकल्प को चुनना है। एशियाई खेल आयोजन स्थल का है चीन, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष सर्बिया, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला भारत और एशियाई खेल 2026 भारत। कौन सा विमेलित विकल्प है? विमेलित विकल्प को चुनना है। आंसर होगा डी, एशियाई खेल 2026 जो भारत में आयोजित नहीं किया गया था। कहाँ किया गया था? नागोया में, जो जापान में है। नागोया में। कहाँ आयोजित किया गया था? नागोया में, जो कि जापान में है। जापान। इसलिए आंसर होगा डी, एशियाई खेल 2026 भारत में आयोजित नहीं किया गया था, ये नागोया में किया गया था, जापान में। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या स्थानीय स्वशासन? कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। कौन? सर्वोच्च न्यायालय सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? आंसर होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जो दक्षिणी भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है महानदी है या पेन्नार है या तुंगभद्रा है या कावेरी है? नदी जो दक्षिण भारत के गंगा के नाम से जानी जाती है, आंसर होगा डी, कावेरी। कौन से नदी? कावेरी नदी, जो दक्षिण भारत के गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत में जिसे गंगा कहा जाता है। कौन से नदी? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद या मंत्रिमंडल? राजनीतिक दलों को चिन्हित कौन वितरित करता है? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन के द्वारा लिखा गया था? द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया है? प्रो विमल प्रसाद देव, सुजाता प्रसाद, ऋचा मिश्रा, संजीव सान्याल या सोनू फोगट? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा ए, प्रो विमल प्रसाद देव, सुजाता प्रसाद द्वारा। किनके द्वारा? प्रो विमल प्रसाद देव, सुजाता प्रसाद द्वारा। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अबुल फजल, अबुल कादिर बदायून या अलबर्नी या दारा शिकोह? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। आंसर होगा सी, अलबर्नी। किसने पहले बार अध्ययन किया था पुराणों का जो कि मुसलमान था? तो अलबर्नी। आंसर होगा सी, अलबर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले या दिनसो वाचा? आंसर होगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? वेद, महाभारत, विष्णु पुराण या मुंडकोपनिषद? किस ग्रंथ से लिया गया? सत्यमेव जयते। आंसर होगा डी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की 26 जनवरी 1930, 7 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 6 अप्रैल 1930 को? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? आंसर होगा सी, 12 मार्च 1930 को। कब? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलकृत मंदिर है कहाँ है? शैलकृत मंदिर कहाँ है? बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश मंदिर एलोरा, कंदारिया महादेव मंदिर खजुराहो या लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर? शैलकृत मंदिर। आंसर होगा बी, कैलाश मंदिर एलोरा। शैलकृत मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान स्थापित है? नई दिल्ली में, नागपुर में, देहरादून में या जयपुर में? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? आंसर होगा बी, नागपुर में। नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी की दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है? 15 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस? कितना किलो दर लगभग डैश प्रति किलोमीटर होती है? आंसर होगा बी, 35 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है? 10.5%, 9.8% या 11.29% या 12.5%? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर आंसर होगा सी 11.29%। शहरीकरण की दर 11.29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल व यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? सूची में शामिल किया गया है 40, 41, 42 या 43? आंसर होगा 42। कितना सूचित में शामिल किया गया है? 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? 6, 7, 8 या 9? आंसर होगा ए 6। कितना दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों के राजधानी का विमेलित विकल्प को चुनें। ऑस्ट्रेलिया सिडनी, इंडोनेशिया तुसंतारा या ब्रूरी बुजुम्रा या माली मकामो? विमेलित विकल्प को चुनना है। आंसर होगा ए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्या है? कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसलिए विमेलित विकल्प ए है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी नहीं है, कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? रूस, ब्राजील, जापान या चीन? किस देश से संबंधित है? आंसर होगा जापान। किस देश से संबंधित है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा डी अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? लोहरा, मुंडी, चेरो या संताल? सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने किस जनजाति को हराया था? आंसर होगा सी चेरो। किस जनजाति को हराया था? चेरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय मैदान संबंधित है भूमिगत जल से, हिमनद से या नदी से या वायु से? संप्रदाय मैदान संबंधित है किस चीज से? नदी से। क्या चीज से? नदी से संबंधित है। आंसर होगा सी। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।